हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं 17 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ध्यान रखिएगा, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज के करंट अफेयर का पीडीएफ लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे एस्पिरेंट जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं उन सभी के लिंक मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं, और साथ में जितनी भी पीडीएफ होती हैं वो सब भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इन सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी कामना है कि इस बार के नवरात्रे आपको सफलता का आशीर्वाद देकर जाएं और आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द सक्सेस हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज का, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड टीम कैशलेस इंडिया कैंपेन। अभी हाल ही में एक कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा टीम कैशलेस इंडिया नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया। टीम कैशलेस इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मास्टर कार्ड एक यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन इन्होंने कुछ टाइम पहले साल 2020 की शुरुआत में अनाउंस किया था कि ये भारत के फाइनेंस सेक्टर में $1 बिलियन का निवेश करेंगे। तो ये उसी पहल के तहत है। मास्टर कार्ड ने अभी हाल ही में भारत में टीम कैशलेस इंडिया नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का मेन मोटो ये है कि भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और ज्यादा बूस्ट करना है, मतलब भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले करंट अफेयर में यह भी बताया हुआ है कि भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर का ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। हर दिन भारत में 41 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। माफ करिएगा, 41 मिलियन, 41 लाख नहीं, 41 लाख तो बहुत कम है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर क्या है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में करी गई थी, और इसके सीईओ कौन है? ये भारतीय हैं, अजय पाल सिंह बंगा। क्या नाम है? अजय पाल सिंह बंगा। मास्टर कार्ड ने कुछ टाइम पहले एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो एमएस धोनी के द्वारा ही टीम कैशलेस इंडिया नाम के इस कैंपेन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड थैलेसमिया बाल सेवा योजना। अभी हाल ही में इनमें से किसके द्वारा थैलेसमिया बाल सेवा योजना को लॉन्च किया गया है? सबसे पहले तो यह समझ लो कि थैलेसमिया एक बीमारी होती है, और ये कैसी बीमारी है? ये एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर होता है। क्या कहलाता है? ब्लड डिसऑर्डर। जब आपके खून में एक तरीके का डिसऑर्डर उत्पन्न होने लगता है तो उसे बोलते हैं थैलेसमिया। जबकि अगर हम बात करें कि हमारा नॉर्मल ब्लड कैसा होता है, तो हमारे नॉर्मल ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो आरबीसी हम जिन्हें बोलते हैं, हिंदी में इन्हीं को लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, तो उनका शेप इस तरीके का होता है। और इस शेप में आप देखते हो ये इस तरीके से ये कटोरी की तरह बना होता है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन जब ये डिसऑर्डर होता है तो ये जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ये अपना आकार बदलने लगती हैं। और जब ये आकार बदलती हैं तो इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो इधर उधर स्त्रावित होता है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाता है, और इसी बीमारी को थैलेसमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो थैलेसमिया से निपटने के लिए थैलेसमिया बाल सेवा योजना को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक चीज और, थैलेसमिया बाल सेवा योजना का ये दूसरा फेज लॉन्च किया गया है। अब इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि भारत में ऐसे लोग जो कि थैलेसमिया से ग्रसित हैं और साथ में वो एलिजिबल हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए। बोन मैरो क्या होता है आप सभी को बता देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, हड्डियों का आकार इस तरीके का आपको जनरली देखने को मिलता है। ये तो हमारी हड्डियों में ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड बोन मैरो। और इसी बोन मैरो से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स की लाइफ कितनी होती है? ये 120 दिन की होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रेड ब्लड सेल्स का डिसऑर्डर है तो कहीं ना कहीं बोन मैरो से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बोन मैरो से ही आपकी आरबीसीज बनेगी। तो इस केस में क्या किया जाता है? थैलेसमिया के केस में बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट भारत के अंदर जो कि फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, लेकिन अगर उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसके लिए वो एलिजिबल है, उनकी बॉडी अगर साथ दे रही है,
तो ऐसे कैंडिडेट्स को इस स्कीम के तहत चुना जाएगा और भारत सरकार की तरफ मुफ्त इलाज दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। तो इस स्कीम का नाम क्या है? थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, जिसको हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड हाउ मच रुपी कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा 75 रुपए का सिक्का अभी हाल ही में जारी किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। इसका मतलब यह है कि इसकी स्थापना कब करी गई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है इटली का रोम, और इसके इस टाइम पे हेड कौन है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड है क्यू दोंग्यू। क्या नाम है? क्यू दोंग्यू, ये इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है भारत की जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर बनाएगी। सबसे पहले तो ये समझो कि जिंक स्मेल्टर है क्या। जिंक स्मेल्टर एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि जिंक का जो कंसंट्रेट होता है उसको हम लोग प्योर जिंक में कन्वर्ट करते हैं। ये इसकी खास बात है, ये इसके प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे आप बोल सकते हो सेटअप्स लगाए गए हैं, लेकिन भारत की ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर का सेटअप लगाएगी? ये है गुजरात सरकार। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है वीपी बदनोर। जिंक का सिंबल क्या होता है? ZN। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिलीवर सबमरीन INS सिंधुवीर टू विच कंट्रीज नेवी। क्वेश्चन का यह मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा इनमें से कौन सा देश है जिसकी नेवी को इंडियन नेवल शिप सिंधुवीर दिया जा रहा है। इंडियन नेवल शिप सिंधुवीर भारत सरकार दे रही है म्यांमार की नेवी को। अगर INS सिंधुवीर की बात करें तो ये आप देख सकते हो, ये है सिंधुवीर सबमरीन। ये कोई नया सबमरीन नहीं है कि भारत सरकार म्यांमार को दे रही है एक नया सबमरीन बना के, ऐसा नहीं है। ये सबमरीन बहुत पुराना है, इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था 1988 से। तो ये 1988 से इंडियन नेवी में अपनी सर्विस भी दे रहा है। इसकी लेंथ कितनी है? 73 मीटर इसकी लेंथ है। अब ये जो दिया जा रहा है ये किस बिहाफ पर दिया जा रहा है? एक तरीके से आप बोल सकते हो ये लीज पर दिया जा रहा है, पट्टे पर, हिंदी में बोले तो पट्टे पर। कहने का मतलब यह है कि भारत का पड़ोसी मुल्कों के साथ ऐसे कई सारे पैक्ट हैं जिनको हम लोग सिक्योरिटी पैक्ट के नाम से जानते हैं। इन सिक्योरिटी पैक्ट के तहत क्या होता है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद करेगा और उसी एवज में जब भारत को जरूरत पड़ेगी तो ये पड़ोसी मुल्क भी भारत की मदद करने से नहीं चूकेंगे। तो म्यांमार को इसी प्रोसीजर के तहत भारत सरकार के द्वारा INS सिंधुवीर दिया जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि 1988 से सिंधुवीर इंडियन नेवी में सर्व कर रहा था, अब ये म्यांमार को दे दिया जाएगा तो म्यांमार इसको अपने उपयोग में लाएगा। बाय द वे म्यांमार के पास आज तक कोई भी सबमरीन नहीं है, तो INS सिंधुवीर के पहुंचते ही म्यांमार का ये पहला सबमरीन होगा, ध्यान रखिएगा। आज का क्वेश्चन आपसे यह है कि म्यांमार में प्रधानमंत्री कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडे। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है। India has allocated how much amount to United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees? आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा फलस्तीन के रिफ्यूजीज के लिए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को कितने पैसे दिए गए हैं? तो भारत सरकार के द्वारा $1 मिलियन की धनराशि आवंटित करी गई है UNRWA के लिए। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि यह पैसा फलस्तीन की रिफ्यूजीज की वेलफेयर में लगाया जाए। तो 1 मिलियन की धनराशि भारत सरकार के द्वारा दी गई। यहां पर अगर UNRWA के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जॉर्डन की कैपिटल अमान।
इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी और इस टाइम पे इसके कमिश्नर जनरल हैं, इनका नाम है फिलिप लेजारिनी। क्या नाम है? फिलिप लेजारिनी। अगर $1 मिलियन की बात करें तो करीब रुपए में यह होता है 7.3 करोड़। तो आप बोल सकते हो 7.3 करोड़ रुपया दिया गया है या फिर $1 मिलियन आप बोल सकते हो। बाय द वे, अगर फलस्तीन की बात करें तो फलस्तीन की कैपिटल क्या है? फलस्तीन की 2 कैपिटल है, ईस्ट जेरूसलम भी है और रामल्ला भी है। क्या है? रामल्ला। फलस्तीन में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? फलस्तीन के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्बास। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। According to Intellectual India Property Report, which Indian university topped for highest number of patents? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में इंटेलेक्चुअल इंडिया प्रॉपर्टी रिपोर्ट जारी करी गई, जिसमें यह पाया गया कि एक कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे ज्यादा पेटेंट कराए हैं अपने, या फिर आप बोल सकते हो जिन्होंने सबसे ज्यादा पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया। पेटेंट का आप लोग मतलब तो समझते हो ना, लाइक जब आप कोई नई किताब लिखते हो तो सबसे पहले आपको उसका पेटेंट कराना होता है, या फिर आप कोई नई इन्वेंशन करते हो तो सबसे पहले उसका पेटेंट आपको कराना होता है। जैसे कि अगर आपने कोई गाना लिख दिया तो आपको उसका पेटेंट कराना होगा। पेटेंट कराने से वो जो पर्टिकुलर आपकी इन्वेंशन है वो सिक्योर हो जाती है, ओके, और उस पर हमेशा के लिए आपका नाम ही अंकित रहेगा। अगर आप पेटेंट नहीं कराते हो तो जब तक वो चीज पेटेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, लीगली जब तक वो पेटेंट नहीं है तब तक आपकी उस चीज को कोई चुरा सकता है, ये एक सबसे बड़ा डर रहता है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्लाई किए गए हैं? इनकी रिपोर्ट के आधार पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भारत की ऐसी यूनिवर्सिटी रही जिसने सबसे ज्यादा पेटेंट अप्लाई किए। कितने पेटेंट? ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा 336 पेटेंट अप्लाई किए गए। नंबर 2 पर यूनिवर्सिटी जो रही है इसका नाम है शूलिनी यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? शूलिनी यूनिवर्सिटी। शूलिनी कहाँ की यूनिवर्सिटी है? हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है और इनके द्वारा 185 पेटेंट अप्लाई किए गए। अब यहां पर अगर हम बात करें आईआईटीज की, तो देखो ज्वाइंटली सभी आईआईटीज की अगर इन्वेंशन मिला दें तो सभी आईआईटीज ने मिलकर 557 पेटेंट अप्लाई किए। तो अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो आईआईटीज एक तरीके से नंबर 1 पे है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत की एक कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने अकेले होल सोल सबसे ज्यादा पेटेंट अप्लाई किए, तो फिर आपका आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो कलेक्टिवली अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना आईआईटी ने 557 पेटेंट। अगर आपसे पूछे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है तो ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, 336 पेटेंट इनके द्वारा अप्लाई किए गए। अगली क्वेश्चन है यहां पर, इंडिया फर्स्ट ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका नाम है भानु अथैया, शी हैज पास्ड अवे, शी वॉज फ्रॉम विच स्टेट? भानु अथैया जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये भारत की पहली ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ये कौन से राज्य से बिलोंग करती थी? ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बिलोंग करती थी। इनको कौन सी मूवी के लिए ऑस्कर मिला था? ध्यान रखिएगा 1983 में गांधी मूवी जो आई थी उसके लिए इनको एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर गांधी मूवी से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ऑस्कर तो इनको मिला ही। तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में? 91 की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू मेक इंडिया ट्रांस फैट फ्री बाई विच ईयर? आपसे कह रहा है भारत सरकार ने प्लान किया है कि भारत को ट्रांस फैट फ्री करना है कौन से साल तक? भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2022 तक भारत को ट्रांस फैट फ्री करेंगे। यहां पर ट्रांस फैट फ्री करने का मेन मकसद क्या है? मकसद यह है कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे मानक बनाए जाएंगे कि बाजारों में ऐसी चीजें कम बिकें, इवन बिल्कुल ही निल हो जाएं, जिनमें ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि बर्गर हो गए, चिप्स हो गए, पिज्जा हो गई, ठीक है, कैंडीज हो गई। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ट्रांस फैट की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट स्ट्रोक आने का डर होता है। हार्ट स्ट्रोक जो कि जब बड़ा रूप ले लेता है तो इसको आप हार्ट अटैक के नाम से जानते हो। तो ट्रांस फैट फ्री करना है भारत को और ये 2022 तक करना है। ये गाइडलाइन किसके द्वारा दी गई है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गाइडलाइन दी गई है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा गाइडलाइन दी गई है तो भारत को माननी पड़ेगी क्योंकि भारत डब्ल्यूएचओ का मेंबर है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी।
इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और WHO के प्रेसिडेंट कौन है? ये है टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन है वी हैव ऑब्जर्व ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ऑन विच डेट? अभी हाल ही में हम लोगों ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस दिन मनाया? हैंड वॉशिंग डे हम लोगों ने परसों के दिन मनाया, 15 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ध्यान रखनी है इस बार की थीम, साल 2020 ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की थीम है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय दिवस ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन से दिन मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हम लोगों ने मनाया 15 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी मनाया और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे दोनों ही मनाए। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी? ये थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड हाउ मेनी सेवा सर्विस ट्रेन्स टू कनेक्ट स्मॉलर टाउन्स विद मेजर सिटीज? छोटे शहरों से बड़े और मेजर सिटीज को कनेक्ट करने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में कितनी सेवा सर्विस ट्रेन्स की शुरुआत करी गई है? इंडियन रेलवे के द्वारा पूरी 9 सेवा सर्विस ट्रेन्स की शुरुआत करी गई है। ये जो 9 ट्रेन्स चलाई गई हैं ये स्पेशल ट्रेन है और ये स्मॉलर टाउन्स को मेजर सिटीज से कनेक्ट करेंगी डायरेक्टली। इंडियन रेलवे के सीईओ कौन है? ये है वीके यादव। ये इंडियन रेलवेज के चेयरपर्सन भी हैं। इंडियन रेलवेज की स्थापना 1853 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग डॉक्टर BR अंबेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम? ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि बहुत जल्द डॉक्टर BR अंबेडकर शेड्यूल कास्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है? यह है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार। पंजाब सरकार के द्वारा BR अंबेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करी जा रही है। ये स्पेशली SC कैंडिडेट्स के लिए स्कीम है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो बदलाव किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। पहले क्या था कि उन SC कैंडिडेट्स को लाभ मिलना था जिनकी इनकम 2 लाख से कम है, माफ करिएगा 2.5 लाख से कम है, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है क्राइटेरिया। तो अब जिनकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम है उनको ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप पंजाब सरकार के द्वारा मिलेगी। साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि उन SC कैंडिडेट्स को ही इसका फायदा मिलेगा जिन्होंने मैट्रिक्स करी हो या तो पंजाब से और या तो चंडीगढ़ से। तो ये 2 कंडीशन है। अगर इन दोनों कंडीशंस को जो भी कैंडिडेट सेटिस्फाई कर रहा है उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी गई है 600 करोड़। कितनी? 600 करोड़। पंजाब में VP बदनौर गवर्नर है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए यह है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। आप इसको नोट कर लीजिए। जब कभी भी आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो और इसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका यूज आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हो, UPSC, स्टेट PSC, रेलवे, SSC या फिर बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, XYZ, आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए इसका यूज कर सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर सुबह 4 बजे इसी टाइम पर यहीं पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।